दिवाली का त्योहार यानी कि नमकीन और मिठाइयाँ। नमकीन तो हम अक्सर घर पर बना लेते हैं, लेकिन जब मिठाई की बात आती है ना, तो हमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है चाशनी में। तो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गुजराती मगज की रेसिपी, जिसे आप बेसन की बर्फी भी बोल सकते हैं। इसमें चाशनी बनाने की बिल्कुल भी झंझट नहीं है। और आज हम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये गुजराती मगज तैयार करने वाले हैं, जिससे कि आपकी ये मिठाई इतनी लाजवाब बनेगी, पहली बार में ही आप इसे बहुत ही परफेक्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं हेतल और किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी मिठाई सही बनाने के लिए उसका मेजरमेंट का सही होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चना दाल बेसन लिया है, लेकिन ये दरदरा बेसन है। जैसे दरदरा आटा आता है ना, वैसा दरदरा बेसन है। आप चना दाल को हल्का रोस्ट करके मिक्सी जार के अंदर दरदरा पीस लीजिए, या फिर आप मार्केट में से इसे रेडी भी ले सकते हैं। तो ये 500 ग्राम है, लेकिन अगर आप कप से मेजर करते हैं तो ये 3.5 कप के करीब होगा। यहाँ पर मैंने जो मेजरिंग कप लिया है वो 250 ml वाला है। तो ये कप के हिसाब से 3.5 कप है। और अगर वजन में आप देखें तो वो है 500 ग्राम। अगर आप इसे परफेक्टली बनाना चाहते हैं तो मैं तो हमेशा यही कहूंगी कि कोई भी मिठाई बनाए या कुछ भी बना रहे हैं तो एक वेइंग स्केल अपने किचन में जरूर रखिए, ताकि आपकी सारी जो भी आप मिठाइयाँ, नमकीन, मसाला कुछ भी बना रहे हैं ना, तो आपका मेजरमेंट बिल्कुल सही रहे। तो देखिए, मैंने इसे नाप लिया है। अब हमें चाहिए यहाँ पर टगार। इसे बनाने के लिए हम टकार का इस्तेमाल करेंगे। तो वो है 2 कप भर के मैंने ली है, और वजन में देखें तो 300 ग्राम है। अगर आपको इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम ज्यादा करनी है तो कर सकते हैं। आप 350 ग्राम भी ले सकते हैं। और हमें यहाँ पर घी चाहिए, तो घी वजन में देखें तो 300 ग्राम है। और अगर कप से मेजर करते हैं तो ये 1.5 कप के करीब है। और घी हमें इस तरह से पिघला हुआ ही लेना है। जो थिक रहता है जमा हुआ वो नहीं लेना है। अब यहाँ पर इसे रोस्ट करने के लिए यहाँ मैंने लोहे की कढ़ाई ली है। आप कोई भी भारे तले वाली कढ़ाई लीजिए, लेकिन मेरा ये सजेशन है कि लोहे की कढ़ाई है तो भाई उसका ही इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच भर के घी ले लिया है। सारा घी हम एक साथ नहीं डालेंगे। तो ये जो बेसन है दरदरा, उसे हमें रोस्ट करना है। तो जैसे जैसे ये घी के अंदर मिक्स होकर रोस्ट होगा ना, बहुत ही बढ़िया इसकी खुशबू आएगी। जैसे आपने सुना होगा कि गुजराती मोहन थाल, तो उसमें भी इस तरीके का बेसन लगता है दरदरा, और उसे भी ऐसे ही सिक कर तैयार किया जाता है, लेकिन दोनों का तरीका अलग है। उसमें चाशनी बनाते हैं, इसमें चाशनी की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और इसे बनाकर आप 1 से 1.5 महीना स्टोर भी कर सकते हैं। तो है ना अच्छी बात कि अगर चाशनी बनाने में दिक्कत आ रही है तो ये आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, पहले हमने जो घी डाला था वो अभी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो गया है। तो फिर से हम इसके अंदर 2 बड़े चम्मच भर के घी डाल देंगे। घी तो हमें ऐसा पूरा जो 300 ग्राम है वो इसमें लगने ही वाला है, लेकिन आप बोलेंगे कि भाई तो एक साथ क्यों नहीं डाला। तो उसकी वजह ये है कि जैसे हम धीरे धीरे इसके अंदर घी डालते हैं ना, तो हमारा जो बेसन है वो अच्छे से इसके अंदर सिक कर तैयार होता है। और लास्ट में जब हम डालते हैं ना, तो बेसन बहुत बढ़िया से फूलता है। तो इसके लिए हमें ऐसा थोड़ा थोड़ा घी डालना है। तो 2 से 3 बार डिवाइड करके हम इस तरीके से घी डालेंगे। और ये पूरा जो आटा है ना, बेसन, उसे भुनने में मुझे तकरीबन 40 से 50 मिनट का समय लगा था। तो गैस की आंच को बिल्कुल स्लो रखना है। जितनी कम आंच कर आप इसे सिक कर तैयार करेंगे ना, बहुत बढ़िया इसका स्वाद आएगा। और धीरे धीरे जब आप इसे भूनेंगे ना, तो पहले आपको चलाने में ये थोड़ा भारी लगेगा, लेकिन जैसे जैसे ये भूनता जाएगा वो बहुत ही हल्का होगा, और आपको चलाने में भी काफी हल्का लगेगा। तो देखिए, अभी इसका कलर भी चेंज हो गया है। और अभी आपको लगेगा कि इसमें इस तरीके के लम्स है, लेकिन जब हम घी डालेंगे ना तो बढ़िया से इसका फिर टेक्सचर हो जाएगा। तो अभी हम सारा जो घी है वो भी एक साथ डाल देते रहे हैं। और भारी तले वाली कढ़ाई मैंने इसलिए बोली है ताकि तले में बिल्कुल भी ये चिपके नहीं। अब देखिएगा, जैसे ही हम घी मिक्स करेंगे ना, तो बढ़िया से बेसन फूलने लगेगा। और आज हम इसे एक स्पेशल ट्रिक के साथ बना रहे हैं, जिससे ये बहुत ही दानेदार बनेगी। तो इसे आप बेसन की बर्फी भी बोल सकते हैं। जो लोग गुजरात में रहते हैं उन्हें तो पता ही है कि इसे मगस कहा जाता है। और ये दिवाली में हर गुजराती के घर में मगस अचूक से बनता है। तो देखिए इसका टेक्सचर।
और अभी इसे हमें थोड़ी देर के लिए और भुनना है। और इसमें हम डालने वाले हैं जैसे कि बेसन ये भी फूल कर आप देख सकते हैं कि ऊपर आ रहा है। जैसे जैसे ये भुनता जाएगा ना तो इस तरीके से वो फूलेगा और ऊपर आएगा, आपको इस तरीके से बबल दिखाई देंगे। तो इस समय पर इसके अंदर हम डालेंगे वो स्पेशल चीज, और वो है दूध। दूध डालने से इसमें बढ़िया सा दाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप दूध लिया है, और दूध आपको गर्म नहीं लेना है, रूम टेम्परेचर का, या फिर आप ठंडा भी ले सकते हैं। अब देखिए हमने बेसन भुना है, इतनी देर से भुन रहे हैं तो काफी हाई टेम्परेचर के ऊपर है। और इसके अंदर जैसे ही हम ठंडा दूध डालेंगे ना, तो हमारा बेसन फूल कर धीरे धीरे ऊपर आने लगेगा। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जैसे दूध नीचे जा रहा है, बेसन को फुला रहा है और बेसन फूल के ऊपर आ रहा है। अभी तो इसके अंदर मैंने चम्मच नहीं डाला है। हम जैसे ही इसके अंदर पलटा डालेंगे तो बेसन और फूलने लगेगा। तो आप इसे भूनने के लिए थोड़ी सी बड़ी कढ़ाई का इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा कि आपका सारा ये जो आटा है ना वो बाहर निकल के आएगा। तो देखिए जैसे जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ ये और फुल के ऊपर आ रहा है। अब हमने इसमें दूध डाला है तो दूध का जो मॉइस्चर है वो हमें कम भी करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि हमारी ये जो मिठाई है वो जल्दी से पिघल जाएगी। तो दूध डालने के बाद फिर से 3 से 5 मिनट तक हमें इसे चलाना है, ताकि जो दूध हमने डाला था ना उसका मॉइस्चर कम हो जाए। अब आपको पता कैसे चलेगा, 3 से 5 मिनट कर लिया फिर भी अगर दूध का मॉइस्चर नहीं गया तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं। कैसे कि देखिए पहले जो काफी ऊपर उठा हुआ था, उबला हुआ था, वो नीचे बैठ गया है। तो जैसे ही दूध का मॉइस्चर कम हो जाएगा ये थोड़ा सा नीचे बैठ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा बेसन अभी अच्छे से तैयार है। जब आप इसे भूनेंगे ना तो आपके अड़ोस पड़ोस में भी इतनी बढ़िया खुशबू आएगी, और आप से सभी पूछेंगे कि आज आपके घर में ऐसी कौन सी मिठाई बन रही है भैया जो हमारे घर तक खुशबू आ रही है। तभी बढ़िया से तैयार हो गया है, गैस बंद कर देना है इस समय पर। और इसे हम कढ़ाई में भी रहने देंगे, लेकिन 3 से 4 मिनट चलाते रहेंगे, ताकि तले में ये ज्यादा और तेज ना हो जाए। नहीं तो क्या होगा, आप ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो हमारी कढ़ाई अभी काफी गर्म है, तो नीचे वाला जो बेसन है वो ओवर कुक हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो हमें इसे 3 से 4 मिनट चला लेना है। या फिर आप इसे कोई और एक कढ़ाई के अंदर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसे हम रूम टेम्परेचर के ऊपर ही ठंडा होने देंगे। फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना है, 2 से 3 घंटे में अच्छे से ये सेट हो जाएगा। मतलब अभी ये इसका जो ये जो टेक्सचर है ना वो आप देखेंगे तो काफी सख्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसे जमाने के लिए इस तरीके का मोल्ड लेंगे और इसे घी से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहे तो इसे थाली के अंदर भी जमा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मोल्ड लिया है और घी से अच्छे से ग्रीस करना है, ताकि जब इसे निकाले तो आसानी से ये इसके अंदर से निकल भी आए। तो हमने जो बेसन भून के रखा था उसे 3 घंटा ऐसे ही रूम में छोड़ दिया था। आप पंखे के नीचे भी इसे ठंडा कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा समय कम है तो देखिए 3 घंटे के बाद आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। जैसे ही हमारा घी है वो जम जाएगा तो इस तरीके का टेक्सचर आ जाएगा। और जब ये ऐसा ठंडा हो जाए 2 से 3 घंटे के बाद, या फिर अगर समय लगता है तो 4-5 घंटा भी आप छोड़ दे, कोई बात नहीं है। तो उसके अंदर फिर हम टगार मिलाएंगे, और मिलाएंगे फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून इलायची पाउडर। अगर आप थोड़ा सा भी बेसन गर्म है और टगार मिला देंगे तो उसके अंदर मॉइस्चर बढ़ेगा, क्योंकि बेसन गर्म रहेगा तो टगार लगते ही मॉइस्चर आ जाएगा। तो जब ये ठंडा हो जाए, अच्छे से इस तरीके का टेक्सचर आ जाए, तब आप इसमें टगार मिलाइए। देखिए सर्दियों का मौसम है तो ये जल्दी से 2 से 3 घंटे में ही इस तरीके से हो जाता है, लेकिन गर्मियों का मौसम है तो इसे थोड़ा जमने में समय लगता है, तो 4-5 घंटा भी लग सकता है। तो आप उसे छोड़ दीजिए और टगार को अच्छे से मिला लीजिए। इस तरीके से चेक कीजिए, हाथों में अच्छे से ये बन जा रहा है, बाइंडिंग आ गया है, तभी ये तैयार है। कई बार ऐसा होता है कि जो बेसन है वो ज्यादा घी एब्जॉर्ब करता है और आपको लगे कि इस तरीके का बाइंडिंग नहीं है, तो कोई बात नहीं, हल्का घी गरम कीजिए और इसमें मिला दीजिए। और इस समय पर आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आपको मीठा कम लग रहा है तो थोड़ी सी टगार इसमें मिला सकते हैं। पिसी हुई चीनी बिल्कुल नहीं मिलानी है, टगार ही मिलानी है। अब इसे हम हमारा जो मोल्ड है उसके अंदर सेट कर लेंगे। तो इसे सेट होने में बस 1 से 1.5 घंटा लगेगा, 1.5 घंटे में ये बढ़िया से सेट हो जाएगा। और हम इसे इस तरीके से लेवल अप कर देंगे। और गार्निशिंग के लिए यहाँ पर मैं बादाम, पिस्ता और चिरौंजी डाल रही हूँ। वैसे तो ओरिजिनली इसमें गार्निशिंग के लिए सिर्फ चिरौंजी डाली जाती है, लेकिन मैंने बादाम पिस्ता भी डाले हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको इससे किससे गार्निश करना है। और हल्का सा इसे प्रेस कर लेंगे और
तकरीबन आधे घंटे के बाद इसके अंदर हम निशान लगा देंगे, मार्क लगा देंगे ताकि हम जब इसे अनमोल्ड करें तो हमें आसानी रहे। तो आधे घंटे के बाद इस तरीके से निशान लगाकर आप छोड़ दीजिए, फिर डेढ़ घंटे के बाद आप इसे निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़े से बड़े ही पीस तैयार किए हैं। तो दोस्तों आपको ये गुजराती मगज़ की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैंने बहुत सारी दिवाली की मिठाइयाँ और नमकीन आप लोगों के साथ शेयर की है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। रेसिपी आपको पसंद आती है, मेरी मेहनत पसंद आती है, तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और मुझे सपोर्ट कीजिए। देखिए इसका टेक्सचर ये कितना दानेदार बन के तैयार हुआ है, तो एक बार दोस्तों इसे दिवाली में ज़रूर ट्राई करना। तो फिर से मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ।